हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज हम बात करेंगे वाईटी के अपनी जगह चोटिन भौजी के ऊपर। जाए भौजी आलू टिक्की भौजी, हम तो तुमको इतना बढ़िया समझते रहे जी, और तुम तो जंगर चोटिन निकली। एक नंबर की फ्रॉड भी निकली जी। मार हम केस करेंगे, हम लीगल जाएंगे, हम इनका घर फुका देंगे, हम उनको फांसी लगवा देंगे। खुद का जो है हमारी आलू टिक्की भौजी अपने दुकान दौरी के नाम पे जो उल्टा का पुल्टा लुग्गा धोती बेच रही हैं, उसके ऊपर हमारी आलू टिक्की भौजी को कौन सी सजा होगी। गैस जरा लिख दीजिएगा, सॉरी गाइज जरा लिख दीजिएगा कमेंटवा में। एक ब्लॉग देखा हमने आलू टिक्की भौजी का। भैया हमारी आलू टिक्की भौजी नैहर जा रही हैं और कह रही हैं कि सासू अम्मा की जगह कोई नहीं ले सकता है। ए आलू टिक्की, तुम काहे बार बार जो है वो जनता के सामने गलत प्रदर्शन करती हो जी। हम कितनी बार कहे हैं कि देवरानी जेठानी की जो जोड़ी है ये जानबूझ के जनता के सामने जो है ना उल्टा पुल्टा कंटेंट जो है वो प्रस्तुत करती है। अब एक बात बताइए कि इसमें ये लिखने की क्या जरूरत थी कि सासू अम्मा की जगह कोई नहीं ले सकता है। थंबनेल में लगाई है जेठानी जी की फोटोया, जेठानी जी की फोटोया लगा करके अटैक कर रही है सासू अम्मा को। तुमको बहुत तुम्हारा मुंह खजुआता है जी लड़ने के लिए। इतना जो है तुम उल्टा पुल्टा थंबनेलवा लगाती हो कि हमारी जेठानी जी ने किया हमारा विदाई मायके जाने के लिए। कब किया जी विदाई? हमने तो वीडियो में नहीं देखा कि तुम्हारी जेठानी जी ने तुम्हारी विदाई किया। हमको तो कहीं नहीं लौकाया गाइज, आप लोगों को लौकाया जी। हमारी आलू टिक्की भौजी कह रही हैं कि गाइज आजकल ना हम बहुत थका जा रहे हैं, हम बहुत जो है ना कमजोर हो गए हैं। आप लोग बार बार हमको कमेंट करते हैं कि ए भौजी अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। लेकिन जब से हमारा स्टोरवा खुला है ना हमको टाइम नहीं मिल रहा है। हम कैसे अपने अपने शरीर का ख्याल करें। ए जंगर चट्टी, कौन सा स्टोरवा पे जा करके कोल्हू ढकेलने का काम करती हैं जी? हैं स्टोरवा पे जाके तो पलरी ही रहती हैं ऐसे। हम तो नहीं देखते कि स्टोरवा पे जाके कौनो मेहनताना का काम करती हैं। काहे जनता से सिंपैथी ले रही हैं जी? दुनिया की इकलौती आप जो है दुकान दौरी खोली है जी। कि मार थका जा रही है, मार शरीर सुखा जा रहा है। तो पहले कौन सा जो है आप जो है एकदम कौनो पहलवान थी जी कि दुकान दौरी खोलवा लेने से जो है आपका शरीर ऐसे चूहिया जैसा हो गया है। गाइस इनका पहले का वीडियो देख लीजिए, दुकान दौरी जब नहीं खुला था तो का इनका बॉडी पहलवान जैसा था जी? तब भी तो ये ऐसे ही थी ना जैसे आज हैं। तो काहे जनता के सामने जो है वो बार बार सिंपैथी कार्ड खेल रही है जी? हैं काहे जनता को जो है चूतिया बना रही हो भौजी? ढंग का वीडियो नहीं बनाया जाता है जी तुम लोगों से। जब तक जनता का तुम लोग सी ना बना लो ना तुम लोगों का खाना वाना पचता ही नहीं है। और तुम जनता को जब जब सी बनाओगी तब तब हम आएंगे और तुम्हारा ABCDEF सब बनाएंगे, समझे? क्योंकि जनता के साथ जो गद्दारी करेगा फिर भैया वो रडार पे हमारे बैठेगा। हम लीगल फिगल से ना ही डरते हैं, समझे? बड़ा इलीगल करने वाली। अब बार बार कह रही हैं कि गाइज हमको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, हमको एकदम टाइम नहीं मिल रहा है, हमको रेस्ट किए हुए बहुत दिन हो गया। अब कितना रेस्ट करोगी जी? है 2 मुर्गी का खाना अकेले बनाने लगी। 2 मुर्गी तुम्हारी जेठ जेठानी जो है वो ऊपर रह रही हैं, वो 2 मुर्गी का खाना तुमसे बनता नहीं है। तुम अपना और अपने आदमी को अलगैया करवा ली हो, बंटवारा करवा ली हो। हाय खानदानी बहू, इतना छोटे छोटे नान नान बच्चा है उसी में इन लोगों का बंटवारा हो गया है, समझ लीजिए। इसके बाद जो है ये अपना सारा रसोई किचन सब अलगे कर ली है। घर में जब देखिए तब पलरी ही रहती हैं, सास से गोड़ दबवा लेती हैं कि ए मम्मी जी हमारा पैरवा पिरा रहा है, थोड़ा दबा दीजिए। मम्मी जी पैर दबा देती हैं, मम्मी जी सर दबा देती हैं, मम्मी जी घर में खाना बना देती हैं, मम्मी जी घर का काम कर देती हैं। आई जंगर चोटिन भौजी आती हैं, आकर के कहती है गाइज हमको टाइम नहीं मिल रहा है, हमारा शरीर थका जा रहा है। कितना झूठ बोलोगी जी? सारा चीजें काहे नहीं वीडियो में दिखाती हो? बनी हो तुम फूल कुमारी,
ये बनी है गाइज वाईटी की सबसे बड़ी फूल कुमारी। मार इनका देह शरीर थका जा रहा है, जैसे दुनिया में तो कोई काम काजी है ही नहीं। यही इकलौती प्रगट हुई है। कहाँ से निकली हो जी, धरती से कि अंबर से? समझ में नहीं आ रहा है। एक है दुकान का खोली, मार थका जा रही है, थका जा रही। बंद कर दो दुकान। इतना जब शरीर थका जा रहा है तो भैया कुछ दिन के लिए दुकान दौरी थोड़ा इग्नोर करो। घर में ना कोई काम है इनके, खाना इनका ऑनलाइन ही आता है। आज जो है देखिए आलू टिक्की खुद अपना सच्चाई जो है वो कबूल कर देती है। भाई आलू टिक्की कह रही है कि गाइस जब से हमारा दुकान दौरी खुला है ना, जब से मम्मी जी नैहर गाँव में गई हैं, तब से एको दिन निक का खाना नहीं बना है। देखिए कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावटी वसूलों से सुगंध आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। जाए फुअर चाटी भौजी, हमारी जो है वो ये जंगर चोटीन भौजी इतना दिना से निक का खाना नहीं बना रही थी। अपने ही वीडियो में बोली हैं कि हम बिल्कुल निक का खाना नहीं बना रहे थे, गाई टाइम नहीं मिल रहा था। तो जब तुम निक का खाना नहीं बना रही हो, घर को ऑर्गेनाइज नहीं कर रही हो, खाना तुम्हारा स्विगी जोमेटो से आ रहा है, बच्चे को तुम्हारे मायके वाले देख रहे हैं, दुकान तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बहन देख रही हैं, तो भैया शरीरिया तुम्हारा थका कौने कारण से जा रहा है भौजी? काहे जनता को बुड़बक बनाती हो जी? ये कहो कि तुम जंगर चट्टीन हो, समझी? इनका सब काम जो है उस समय से हो ही नहीं रहा है। घर अस्त व्यस्त फैला हुआ है, वीडियो कैमरामैन बना देता है, एडिटर कर देता है। तो ये हमारी आलू टिक्की करती क्या है? वो 40-45 मिनट का 15-15 हजार का लुग्गा बेच लेने से कोई थका जाता है जी? बताइए, कोई थकाता है? और आज हमारी आलू टिक्की बोली है कि आज हम स्पेशल खाना बनाएंगे। तो हम सोचे चलो आलू टिक्की आज कुछ तो स्पेशल बनाएंगे भाई, आलू टिक्की के रसोई में कुछ तो स्पेशल लौकाएगा। हम गए आलू टिक्की के रसोई में देखने, ए भैया अब मटर मशरूम कहिया से स्पेशल हो गया जी? अब वो जो है भाते में मटर डाल देने से वो कहिया से स्पेशल हो गया? इसको स्पेशल खाना कहते हैं जी, तरकारी भात कहते हैं हमारे देसी भाषा में। सब्जी भात बना करके कह रही हैं कि हम स्पेशल खाना बनाए हैं, हम अपने पति का फेवरेट खाना बनाए। तरकारी भात तुम्हारे पति का फेवरेट खाना है जी? मटर मशरूम का तरकारी बनाई है और भाते में थोड़ा सा जो है वो मटर डाल दी है, तो इनका जो है वो शाही भोजन हो गया। गाइस जाए भौजी, जज्बातें बदल दी, हालातें बदल दी एकदम से। इतना जंगर चोटी नवरत तो हम नहीं देखे हैं जी। तरकारी भात को जो है स्पेशल खाना बना दी। अगर आप लोगों को तरकारी नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं, हमारे बनारस में सब्जी को हम लोग तरकारी भी बोलते हैं। तो सब्जी भात बनाई है, भात बोले तो चावल, सब्जी चावल को स्पेशल खाना बोल रही हैं। अब मार इसी पे इनका प्राउड बहा जा रहा है। ए जी हमको थोड़ा तारीफ कर दीजिए, देखिए हम आपके लिए स्पेशल खाना बनाए, कर दीजिए ना बाबू, कर दीजिए तारीफ, हम आपके लिए बढ़िया खाना बनाए हैं। हमारा शरीर थक गया है इतना खाना बनाने में, बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत हम जो है वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए हमारा शरीर सूखा जा रहा है। अरे शरीर सूखा जा रहा है तो ढंग का खाओ ना। बाहर का खाना खाओगे तो क्या होगा? जब देखो तो हम मोमोज खाने जा रहे हैं, हमारे पति जो है खुश होकर हमको मोमोज खिला रहे। ए भैया हम लोगों के पति खुश होते हैं तो मोमोज नहीं खिलाते भैया, तुम्हारे पति गजब के अतरंगी हैं। क्या आप लोगों के भी पति खुश होते हैं तो मोमोज खिलाते हैं जी? जनता बता दीजिए। हमारी आलू टिक्की भौजी का खिलाते हैं। और हमारी आलू टिक्की भौजी कह रही हैं कि काफी दिनों बाद हमको ऐसे मायके जाने को मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं मायके जाने को लेके, हम बहुत खुश हैं। तुम काहे कॉपी करती हो जी अपने मृगनैनी भौजी का? कभी मृगनैनी भौजी गई थी अपने नैहर, तो ये हमारी आलू टिक्की का भी जो है वो तुरंत ड्रामा शुरू हो गया कि हम भी नैहर जाएंगे और हम भी नैहर के नाम पे 70 वीडियो बनाएंगे। हम काहे को पीछे रहे? हम तो आलू टिक्की और जो है वो जंगर चोटीन है, हम नहीं पीछे रहेंगे, हम भी मृगनैनी का जो है वो कॉपी करेंगे। तुम्हारे लिए कौन सा नैहर जी? नैहर तो तुम्हारा उठ करके रोज तुम्हारे दुकानी पे लुग्गा धोती बेचता है जी। है तुम्हारा भी कोई नैहर है? नैहर उसको कहते हैं जिसपे बेटियां जो है वो काफी टाइम बाद मिले, जिसपे बेटियां जो है वो माँ से मिले तो माँ का दिल वो हो जाए कि भैया हमारी बेटी इतने दिनों बाद आई है। और तुम्हारा कौन सा नैहर जी? मम्मी जी तो रोज जो है वो अपना मुंह दुकाने दौरी पे चली आ रही है, बिहाने बिहाने भोरे भोरे। तो इनको खाली कंटेंट बनाना है मायके के नाम पे और कुछ नहीं गाइस।
हमारी जो है वो भौजी कह रही हैं कि हम जो है ना देखिए खोइछा निकाल रहे हैं, खोइछा। लेकिन इतना जूम कर करके खोइछा दिखाने की क्या जरूरत थी जी? हैं हमारी जंगल चोटिन भौजी, ये जानबूझ के इतना जूम कर करके खोइछा देखिए, हम खोइछा में डालने के लिए 500 का नोट निकाल रहे हैं गाई, ताकि जो है हमारे मृगनयनी भौजी तुरंत ट्रोल होए कि देखिए मृगनयनी भौजी जो है खोइछा में 150 रुपया भी नहीं डाल रही है। इतना तुमको दिखाने की जरूरत तो नहीं थी जी, हैं? लेकिन जानबूझ के जो है हमारी पगलचट्टी नहीं है, हमारी जो है जंगल चोटिन भौजी दिखाई है और जनता को के नजरों में भरी है कि देखो 500 रुपया भी हम अपना खोइछा दे रहे हैं। मतलब खोइछा नहीं हो गया, जंग का मैदान हो गया। कंट्रोवर्सी की तैयारी शुरू कर रही है, पर ऐसे नहीं हो पाएगा कंट्रोवर्सी की तैयारी, समझे? क्योंकि अब हमारे चिलगोजर की नजर है, करो कंट्रोवर्सी। हम हूँ एकदम कंट्रोवर्सी को तोड़ फोड़ करने वाले, हम हूँ एकदम तलवार भला लिए बैठे हैं। का समझत रहे जी कि ऐसे ही जब मर्जी आएगा तब जो है तुम लोग झोटी झोटा कर लोगे, देवरानी जेठानी का पटकी पटका दिखा दोगे और हम लोग शांति से देख लेंगे। ऐसा चलेगा नहीं बाबू, समझ में आया? और फिर इसके बाद हमारी मृगनयनी भौजी से मार गले ओले मिल करके जा रही हैं कि हम नैहर जा रहे हैं, हम नैहर जा रहे हैं। ए भैया, हमारी भौजी नैहर पहुंची तो मार दुखी हो रही हैं, मार उनका टेसुआ बह रहा है कि ए गाइज हमको बहुत बड़ा दुख हो गया जी। हमको लगा कि पता नहीं का हमारी जो है जंगल चोटिन भौजी को दुख हो गया। हम गए भागे भागे वीडियो देखने, क्योंकि भाई देखिए जंगल चोटिन भौजी को कहीं दुख नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम गए तो पता चला कि जाए बाबू, ये जो लोटा में गिलासी में पानी लेके ऐसे मूड़ी पर घुमाया जाता है ना जी कपारे पे, वो वाला नहीं हुआ। तो जब तुमको पता था हमारी जो है वो जंगल चोटिन भौजी कि तुम्हारा पूरा नैहर तुम्हारे दुकानी पे बैठा है, तो तुमको घरे जाने की क्या जरूरत थी जी? हैं? जनता को काहे बुड़बक बनाती हो? जब तुमको सब पता है कि तुम्हारी माई और तुम्हारी बहन इस टाइम पे घरे नहीं मिलेंगी, वो लोग तुम्हारे दुकान दौरी में जो है लुगा धोती जो है वो सरिया रही हैं, तह बना रही हैं, तो तुम काहे गई ऐसे टाइम पे घर पे? ताकि इनका कंटेंटवा बन जाए। इनको सिंपैथी जरूर लेना है हमारी जो है ये फुअर चट्टी, ना फुअर चट्टी का तो नाम ही नहीं जा रहा है जी, ये जंगल चोटिन भौजी का जानबूझ के हमारे सर से नहीं हुआ गाई, ये रिचुअल नहीं हुआ। अरे माई तुम्हारी रोज उठ करके दुकानी पर आती हैं, बोला करो कि लोटा में पानी लेके घर से आया करें, और तुम्हारा कपारे पर रोज ऐसे ओइच के ऐसे सड़की में फेंक दिया करें, है कि नहीं? तुम ऐसी दुनिया में इकलौती औरत हो ना, दुनिया में यूट्यूब में इकलौती ऐसी औरत हो जिनका मायका रोज अपनी बेटी के घर पे बैठा रहता है दुकान पे, तो रोज बोलो कि बाल्टी में पानी लेके मम्मी जी आया करें, और समय समय पे तुम्हारे कपारे पर से ऐसे जो है पानी ओइच करके ऐसे सड़की पे छोर छर फेंका करें, है कि नहीं गाइस? सही कह रहे हैं कि नहीं? बताइए, इनको ड्रामा करवा लीजिए। अब पापा जी जो है वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो हमारी भौजी को जो है वो साग भात लौका गया, तो भौजी भर पेटे साग भात खा ली। ए भौजी, भर पेटे साग भात खा लीजिए, पर भौजी को साग बनाने नहीं आता है। अरे भौजी, कौने दुनिया में से आई हो जी? हैं? मतलब सागे नहीं बनाने आ रहा, मतलब गजबे की आसर। एक हमारी पगल चटिया लपिया है, उसको पते ही नहीं है कि पालक का साग क्या होता है, बथुआ का साग क्या होता है। एक हमारी ये जंगल चोटिन भौजी, इनको भी सहूरे नहीं है। ए जी, कौने चीज की फिर तुम थका जा रही हो जी, जब तुमको खाने निका नहीं बनाने आ रहा है? मम्मी जी साग बनाती हैं, बताइए इतना आसान है साग बनाना, लेकिन इनका बताएं। हाँ, इसीलिए हम अपने भौजाइयों को जो है एकदम चील गोजर की नजर से देखते हैं। बताइए, ना इनको खाना बनाने आ रहा है, ना घर सही से मेंटेन करने आ रहा है, ना लड़का बच्चा सही से देख पा रही हैं, ना अपने शरीर का ख्याल रख पा रही हैं, फिर भी थका जा रही हैं। पता नहीं कौन सा ये जो है वो कोल्हू का बेल बनी हुई है कि थका जा रही हैं। हमारी भौजी कह रही हैं कि गाइस हम स्टोर पे जा रहे हैं, कस्टमर हमारा इंतजार कर रहे हैं। और जब वहां स्टोर पे गई, कस्टमर को देखी, मार उनका सेल्फी ले लेके अपने वीडियो में दिखा रही है कि ये जी गाइस देखिए हमारे लोग कितने बड़े बड़े फैन हैं। और कुछ लोग तो इनके मुंहे पे बेइज्जती कर दिया जी। एक कस्टमर बोली कि हम आपके दुकानी से लुग्गा धोती लेकर के गए, अपनी बहन को दिखाए कि देखिए देखो जी हम जो है दिखावा साड़ी सेंटर से कपड़ा लेकर के आए हैं, तो हमारी बहन हमारे मुंह पे थूक दी कि बैग दिखावा साड़ी सेंटर तो हमारे दिलसाद में भी है,
इधर भी है दिखावा साड़ी सेंटर। इतनी बुड़की चिरई जैसा मुंह बन गया था हमारी जो है जंगर चोटिन भौजी का। जाए जंगर चोटिन भौजी, कस्टमर तो मुंह पे थूक दे रहा है जी। इतना घनघोर बेइज्जती हो जा रहा है, जल्दी लीगल नोटिस भेजिए। जो कस्टमर बोला है ना कि दिखावा साड़ी सेंटर उसने दिलसाद में देखा, जल्दी उसके घर लीगल नोटिस भेजिए। समझ नहीं है, लीगल नोटिस नहीं भेजिएगा तो गलत बात है। बताइए, आपका तारीफ नहीं किया, ये तो गलत बात है ना। आपके दुकान पे आके आप ही की बेइज्जती कर दे रहे हैं सब के सब। हमारी आलू टिक्की भौजी कह रही हैं कि ये गाइज हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम इतना दुकान दौरी दिखा रहे, कुछ लोग दुकान दौरी पसंदे नहीं कर रहे। जाए भौजी, इतना मेहनत बेकार जी, इतना जो है तुम तिकड़म लगाई अपने दुकान दौरी के लिए, पर जनता को तो तुम्हारी दुकान दौरी पसंदे नहीं आ रहा है जी। जनता को वह तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा अच्छा लग रहा है। अब क्या करोगी ये भौजी, छड़ से जो टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे। यहाँ हमारी जो है जंगर चोटिन भौजी सपना देखी थी कि हम बिजनेस वुमेन बनेंगे। हाँ, एक टाइम पे हम रेंज रोवर से आएंगे, यहाँ पे हवाई जहाज से उतरेंगे अपने दुकानी पे। और यहाँ जनता इनको बिजनेस वुमेन देखना ही नहीं चाहती है, जनता तो काम वाली बाई देखना चाहती है। अब क्या करोगी है भौजी, 11 लाख जो ऑडियंस बनाई हो वो तो देवरानी जेठानी का पटकी पटका और घर में खाना पीना बना करके ना बनाई हो जी। जनता को पसंदे नहीं आ रहा है तुम्हारा दुकान दौरी। जल्दी से दुकान दौरी छोड़ो और चलो घरे पे झाड़ू पोछा मारो। नहीं ना यहाँ का रहोगी ना वहां का रहोगी। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। वीडियो कंटिन्यू आएगी क्योंकि हमारी नजरिया तो हमारी भौजाई के ऊपर है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर इतना वीडियो देख लिए है तो कमेंट में थोड़ा सा कर दीजिएगा। अब भौजी, अगर तुम वीडियो देख रही हो तो थोड़ा अपना कम्युनिटिया लगा देना भौजी, पर लीगल ना करना भौजी। हमको लीगल से बहुत नफरत है, सख्त नफरत है, समझी। क्योंकि लीगल हमारा भसुर है, हम अपने भसुर से कोसों दूर रहते हैं, समझी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।